वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्वेरी फैन आउट टेक्निक क्या होती है और इस टेक्निक को किस टाइप से एलएलएम्स यूज करते हैं आपको रिस्पॉन्सेज दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी यूजर किसी एलएलएम के ऊपर जाता है, मान के चलते हैं यहाँ पर कि गूगल के ऊपर एआई मोड में इस स्पेसिफिक क्वेरी को सर्च करता है, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स विद लॉन्ग बैटरी एंड वीडियो एडिटिंग फीचर्स। किसी एक यूजर की ये रिक्वायरमेंट है। अब जो गूगल का एआई मोड है वो इस क्वेरी को किस तरीके से समझने की कोशिश करेगा सो दैट इस यूजर को रिलेवेंट आंसर वो दे सके। तो सबसे पहले क्वेरी फैन आउट टेक्निक के बेसिस पर जो भी यूजर ने क्वेरी करी है उस क्वेरी को वो ब्रेक करेगा। जैसे यहां पर देख रहे हो आप, पहला ब्रेक करेगा बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट। यही क्वेरी फैन आउट टेक्निक है। और अगर ये टेक्निक आपको समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एआई ओवरव्यूज में आपको कैसे रैंक करना है और एलएलएम्स में आपको किस तरीके से रैंक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं से एक और चीज निकल के आती है कि आपको अपना कंटेंट किस तरीके से वो बनाना है 2026 के अंदर। तो क्वेरी फैन आउट टेक्निक के बेसिस पे इस क्वेरी को जो एलएलएम है वो सबसे पहले ब्रेक करेगा बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अराउंड जो भी कंटेंट है, जो भी वेब पेजेस हैं, उन वेब पेजेस को साइट करने के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लेगा सो दैट उन वेब पेजेस से कुछ जो कंटेंट है, कुछ जो रिस्पॉन्स है वो दिखाया जा सके। आपने देखा होगा एआई ओवरव्यूज के अंदर या एलएलएम्स के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जब रिस्पॉन्स आता है तो किसी एक ही वेबसाइट से आए या किसी एक ही सोर्स से आए, मल्टीपल सोर्सेज से आता है और कुछ अपने स्टेटमेंट्स भी एलएलएम्स आपको प्रोवाइड करके दे देते हैं। ये टेक्निक इसलिए भी समझनी जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपका कंटेंट कैसे साइट हो सकता है और कैसे मेंशंस मिल सकते हैं। दो चीजें होती हैं एलएलएम्स के अंदर, आपकी ब्रांड को मेंशंस मिलते हैं और साथ ही साथ साइटेशंस भी होते हैं। साइटेशंस का मतलब हो गया कि लिंक प्रोवाइड किया जाना। कोई यूजर चैट जीपीटी के अंदर जाता है और सर्च करता है बेस्ट यूट्यूब चैनल टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। अगर वहां पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ कंटेंट लिख कर आता है रिस्पॉन्स में और साथ ही साथ मेरे चैनल का लिंक आता है, हम उसको क्या बोलेंगे कि चैट जीपीटी साइट कर रहा है मेरे चैनल को। या किसी और ने मेरे चैनल के बारे में अपने वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ है, वो वहां पर आ जा रहा है एलएलएम के अंदर, चैट बॉट के अंदर या चैट जीपीटी के अंदर, तो हम बोलेंगे उसकी वेबसाइट को साइट किया गया है। बट रिस्पॉन्सेज में अगर एलएलएम डायरेक्ट ये मेंशन कर रहा है उमर तस्कीर या उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, उसका मतलब है वो ब्रांड मेंशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब आपको समझ में आती तो आपको ब्रांड मेंशंस किस तरीके से बढ़ाने अपने और साइटेशंस किस तरीके से बढ़ाने ये भी समझ में आ जाता है। तो इस क्वेरी के बेसिस पर एक ब्रेकडाउन ये हुआ। सेकंड जो ब्रेकडाउन हुआ वो ये हुआ लैपटॉप विद लॉन्ग बैटरी। इसके कुछ वेब पेजेस से कंटेंट जो है वो निकाला गया साइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से थर्ड ब्रेकडाउन हुआ वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स रिक्वायरमेंट और फोर्थ ब्रेकडाउन हुआ कॉलेज लैपटॉप रिव्यूज। तो इस क्वेरी को अलग अलग क्वेरी फैन आउट टेक्निक के थ्रू ब्रेक करता है पहले सिस्टम और उसके बाद उनसे रिलेवेंट कंटेंट्स को, वेब पेजेस को जो है वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है और उनसे एक रिस्पॉन्स बनाता है और उस रिस्पॉन्स को आपको दिखाता है, चाहे वो एलएलएम्स के अंदर हो या फिर एआई मोड के अंदर। आई थिंक सो क्वेरी फैन आउट टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? हमें एक बहुत ही फंडामेंटल चीज फॉलो करनी है। आपको कंटेंट के ऊपर काम करना है अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ब्रांड को मेंशंस मिले एलएलएम्स के अंदर और साइटेशंस मिले। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और कंटेंट क्रिएट करते टाइम आपको उन्हीं फंडामेंटल्स को ध्यान में रखना है जो इन जनरल आप अपने एसईओ बेस्ड कंटेंट को क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। जैसे पिलर पेजेस का कॉन्सेप्ट। अब एग्जांपल समझिए कि अगर मुझे एलएलएम्स के अराउंड लिखना है तो मैं पिलर पेज बनाऊंगा एलएलएम्स को। जैसे एक कंटेंट मैंने बनाया व्हाट आर एलएलएम्स, ये हो गया हमारा पिलर पेज। अब इससे बहुत सारे इंटरनल लिंक्स के बेसिस पर और क्लस्टर पेजेस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे या सब पिलर पेजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। एलएलएम्स में हम लोग चैट जीपीटी को भी कवर करेंगे, परप्लेक्सिटी को भी कवर करेंगे, ओपन एआई को भी कवर करेंगे, जेमिनाई को भी कवर करेंगे, क्लॉड को भी कवर करेंगे। तो ये हमारा पिलर पेज हो गया, ये हमारे क्लस्टर पेज हो गए। अब इसके अंदर भी प्रॉपर हम लोग जो है वो कंटेंट लिखने वाले हैं। चैट जीपीटी पे बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट यहाँ पर लिखा जाएगा। सर कितना कंटेंट लिखा जाएगा? जब आप कॉम्पिटिटर्स वगैरह के कंटेंट की रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटर ने 4000 वर्ड का बहुत अच्छा जो है कंटेंट लिखा है, तो मैं 5000 वर्ड का इनसे भी अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करूंगा। अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन ये नहीं है कि बस वर्ड्स में जो है वो आपका कंटेंट इनसे काफी बड़ा है, ऐसा नहीं होता। अच्छा कंटेंट, अच्छा कंटेंट मतलब उस कंटेंट में डेप्थ और विड्थ दोनों ही चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो आपने एक अच्छा कंटेंट लिखा, यहाँ पर एक वेब पेज बनाया, इस वेब पेज में भी आप कुछ इंटरनल लिंक्स जो है वो लगाएंगे और इन सारे क्वेरीज को
आप कवर करने की कोशिश करेंगे। यही वो क्वेरीज हैं जो क्वेरी फाइंड आउट टेक्निक के थ्रू ब्रेक होती हैं। जैसे यूजर ने ये मेन क्वेरी करी तो क्वेरी फाइंड आउट टेक्निक के थ्रू ये वाली क्वेरीज में ब्रेक होता है, उससे रिलेटेड वेब पेजेस सर्च होते हैं। तो जब आप अपने एक स्पेसिफिक पेज में इस क्वेरी को एड्रेस कर चुके होंगे तो आप खुद समझिए ये वाला पेज जो है वो साइट हो सकता है, बिकॉज अगर कोई इससे रिलेटेड इंटेंट वाइज कुछ सर्च करने की कोशिश करेगा तो आपका पेज साइट हो जाएगा। नॉर्मली सर्च करने की कोशिश करेगा तब भी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला पेज जो है हमारा साइट हो जाए। तो इस टाइप से आप पिलर पेजेस का, क्लस्टर पेजेस का, क्वेरीज वाले पेजेस का एक नेटवर्क टाइप का क्रिएट करते हैं सो दैट आप एआई ओवरव्यूज में रैंक कर पाए या आप एलएलएम्स में रैंक कर पाए। सर क्या कुछ अलग किया जा रहा है इनके लिए? नहीं। क्या कुछ गूगल की भी गाइडलाइंस अलग से हैं? नहीं, कहीं कोई अलग गाइडलाइन नहीं है। एक फंडामेंटल चीज को समझें, जो कंटेंट वैल्यूएबल है, जो कंटेंट यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंटेंट आपका नॉर्मली भी रैंक करेगा, वो कंटेंट आपका एलएलएम्स के अंदर भी रैंक करेगा, वो कंटेंट आपका एआई ओवरव्यूज के अंदर भी रैंक जो है वो करेगा। तो यहाँ पर जैसे परप्लेक्सिटी का एक पेज हम लोगों ने बनाया, सेम उसी तरीके से बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। कोशिश करी जाएगी कि परप्लेक्सिटी से रिलेटेड इसके अराउंड जितनी भी क्वेरीज सर्च हो सकती है उन सब क्वेरीज के अराउंड पेजेस बनाकर उनको भी कवर करने की कोशिश करी जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही पेज के अंदर 2 क्वेरीज को कवर किया जा सकता है। सर इतनी सारी क्वेरीज होंगी, सबको कवर करना पड़ेगा? बिल्कुल कवर करना पड़ेगा, यही काम है। इसीलिए आप ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे होते हैं, इसीलिए वेबसाइट जो है वो टाइम के साथ बड़ी होती चली जाती है, इसीलिए वेबसाइट के ऊपर मल्टीफोल्ड ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। 10, 20, 25 पेजेस लिखकर आप कितना ही ट्रैफिक जो है वो ले आएंगे। मान के चलते हैं इस क्वेरी के ऊपर 100 का जो सर्च वॉल्यूम है वो है, तो अगर 100 का सर्च वॉल्यूम है, आप पहली पोजीशन पे भी रैंक कर गए, सीटीआर पकड़ के चलते हैं हम लोग, मैक्सिमम मान लेते हैं यहाँ पर 50% का सीटीआर, तो 50% का भी सीटीआर हो रहा है, तब भी आपके पास महीने में केवल यहाँ से 50 का जो ट्रैफिक है वो आएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको 1 मिलियन का ट्रैफिक करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्या इस क्वेरी के बेसिस पे कर लेंगे? इसके जैसी अगर आप 50 क्वेरीज को या 100 क्वेरीज को भी रैंक कर लेते हैं तब भी आपका ट्रैफिक कितना हुआ? केवल मंथ में 5000। तो ये काम जो है कि नई नई क्वेरीज को फिगर आउट करते रहना, नई नई इंटेंट को फिगर आउट करते रहना, ये एक इंपॉर्टेंट काम है और यही एसईओ का काम होता है। वो रेगुलर बेसिस पर कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, नई नई क्वेरीज को फिगर आउट करने की कोशिश करते रहते हैं, कौन कौन सी नई नई क्वेरीज को हमको कवर करने की जरूरत है। कॉम्पिटिटर रिसर्च वगैरह करते हैं, कॉम्पिटिटर गैप्स वगैरह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटर गैप में जब आप कीवर्ड्स गैप निकालते हैं तो यही तो समझ में आता है कि कॉम्पिटिटर जो है वो 100 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है और हम केवल 10 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो 90 कीवर्ड्स कौन से हैं और वो हमारे रिलेवेंट हैं या नहीं? अगर हमारे रिलेवेंट है तो उनके अराउंड रिसर्च करके हम लोग कंटेंट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उनके बेसिस पर हम सेपरेट जो पेजेस हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही काम तो एसईओस का होता है। तो अगर आपने इस कंटेंट के फॉर्मेट को समझ लिया, इस कंटेंट के फ्रेमवर्क को समझ लिया, तो डेफिनेटली आपके पेजेस नॉर्मल सर्चेस में भी रैंक करेंगे और एलएलएम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रैंक करेंगे। तो ये टर्म के बारे में आप और गूगल के ऊपर रिसर्च करना है तो कर सकते हैं। तो ये एलएलएम्स के द्वारा यूज किया जाने वाला एक टर्म है जिसको हम लोग क्वेरी फाइंड आउट टेक्निक जो है वो बोलते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर टूल जो है वो अवेलेबल है। आप क्वेरी फाइंड आउट टेक्निक गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे टूल्स, ऐसे बेसिक से टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे कि अगर आप एक ऐसी लॉन्ग टेल क्वेरी जो है वो करते हैं तो उसके बेसिस पर क्वेरी फाइंड आउट के बेसिस पर एलएलएम्स किस टाइप से जो सर्चेस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर आप कर पाते हैं कि अगर मैं इसको जो भी आपको टूल प्रोवाइड करके दे रहा है डिफरेंट क्वेरी फाइंड आउट के बेसिस पर क्वेरीज इनको कवर करने की कोशिश करूं तो मेरा अच्छा कंटेंट जो है वो एलएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल जो आपके कीवर्ड रिसर्च के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको ही डिटेल में समझेंगे तो वहां पर जो रिलेटेड क्वेरीज, रिलेटेड टर्म्स, रिलेटेड इंटेंट जैसी चीजें आपको देखने को मिलती है किसी भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अराउंड, उन्हीं सबको कवर करने की जरूरत है। कहने का मतलब आपको अपने कंटेंट की डेप्थ को और ज्यादा बेहतर करना है। जितना आप उसको बेहतर करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपके कंटेंट एलएलएम्स में रैंक हो जाएंगे। एक टेक्निकल टर्म है क्वेरी फाइंड आउट टेक्निक, इसलिए हमने उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना जरूरी समझा। वैसे अलग अलग वीडियोस के अंदर मैं कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पहले भी टच कर चुका हूं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।